क्या लक्ष्य है और कैसे आप भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की सोच करके यहाँ पे प्लानिंग करेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को ये विश्वास रहता है कि यहाँ एक चाय बेचने वाला और बेंच पे रात को सोने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बनता है। ये सदस्यता अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। कल हमारे मुख्यमंत्री जी और दोनों मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल सदस्यता अभियान शुरू करके प्रदेश में प्रारंभ किया है। आज उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ज़्यादातर प्रभारी मंत्री और प्रदेश के नेता सदस्यता अभियान शुरू करने के लिए आज पूरे प्रदेश में गए हैं। पूरे प्रदेश में आज अभियान सदस्यता का शुरू है। हर जिले का लक्ष्य निर्धारित है, हर प्रदेश का लक्ष्य निर्धारित है। हमारे उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इटावा में 2.5 लाख प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। ये हमारा सदस्यता अभियान 3 फेज में होगा। प्राथमिक सदस्य, सक्रिय सदस्य और इसके बाद तो इस तरह से आज ये सदस्यता अभियान प्रारंभ हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि इटावा में 2.5 लाख सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है। लगभग 1360 यहाँ बूथ हैं और प्रत्येक बूथ पे 200 कार्यकर्ता सदस्य बनाने हैं कम से कम। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। निश्चित रूप से हम लक्ष्य से ऊपर सदस्यता हमारी बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी प्रकार का नहीं। किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होती है सदस्यता, और आज हमारे प्रत्येक सदस्य में ये इसलिए उत्साह है क्योंकि आज जो हमारा नेतृत्व है उस पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। आज हमारा जो नेतृत्व है वो प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो वो देश में सबसे उत्तम और लोकप्रिय माना जाता है, और केंद्र की नेतृत्व की यदि हम बात करें तो वो पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय माना जाता है। इसलिए नेतृत्व के ऊपर इतना भरोसा हमारे कार्यकर्ता को है कि वो पूरे उत्साह से इसमें सदस्यता अभियान में सक्रिय रूप से कार्य करता है। अखिलेश यादव जी ने योगी जी पर कहा है कि इनको डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं पता और ये समाजवादी पार्टी पर डीएनए का अराजकता का आरोप लगा रही है। अब मैं क्या बताऊं, उन्हें इतना गुरूर है, वो अपने आप को, मैं ये समझता हूँ कि जो अपने आप को परिपक्व समझे, अपने आप को ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझे, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। कभी भी कोई व्यक्ति परिपक्व हो ही नहीं सकता, कभी भी ज्ञान से परिपूर्ण नहीं हो सकता। महाराज जी 8 साल से इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो डीएनए की फुल फॉर्म नहीं जानते। वो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो वेदों के ज्ञाता हैं। जिस वेद में से विज्ञान और ज्ञान सब निकला है उस वेदों के ज्ञाता हैं। अब वो तो उनके, मैं अखिलेश जी के ज्ञान के लिए क्या कहूँगा, वो तो भगवान राम को भी काल्पनिक कह देते हैं। वो तो जिनकी संतान स्वयं बनते हैं भगवान कृष्ण को भी कल के काल्पनिक ही कहेंगे। इसलिए कम से कम कोई भी बात इससे इतनी तो करके चलनी चाहिए। अखिलेश जी तो खुद 7 साल रहे हैं उनके साथ नेता विरोधी दल बन के, तो उन्हें पता नहीं है महाराज जी की योग्यता क्या। जब तो महाराज जी के सामने उनकी जबान भी नहीं खुलती थी वहाँ।
लेकिन अखिलेश जी ने कहा है कि 2027 के चुनाव में हमारी सरकार बनेगी तो सारे बुलडोजर प्रदेश के गोरखपुर की तरफ बनेंगे। अब कोई बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें दिन में भी ख्वाब देखने की आदत होती है। अब उन्हें दिखाई दे रहा होगा ये। देखिए, जो वो ये समझ रहे हैं एक उत्तर प्रदेश में 37 MP लेके जब दीपक बुझता है ना तो उसकी लौ बहुत तेज़ होती है। समाजवादी पार्टी का दीपक बुझने वाला है, इसलिए ये लौ तेज़ हुई। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी। इनका मानना रहता है कि सभी के घर तोड़ो, सभी को मारो, यही बीजेपी का काम है। अब मैं इसके लिए बारे में क्या कह सकता हूँ। जो आदमी स्वयं जेलों में पड़े हैं, जिन्हें पूरा देश जान रहा है, जिन्होंने ना विद्यालय छोड़े न शराब छोड़ी कहीं ही, इसके लिए सब पड़े हैं, वो यदि अनर्गल ये आरोप लगाएं। देखिए, जब तक यही तो एक अंतर है सबसे बड़ा। आज योगी जी की लोकप्रियता जो पूरे देश में बढ़ी है वो केवल कानून व्यवस्था की वजह से बढ़ी है। ये लोग अपराधी को मदद करना चाहते हैं, योगी जी अपराधी को दंड देना चाहते हैं। यही एक अंतर है। अपराध तो सतयुग में भी हुए, त्रेता में हुए, द्वापर में हुए, आज भी हैं। लेकिन अपराधी को कौन मदद करता है और कौन अपराधी को जीरो टॉलरेंस पे अपराधी को दंड देता है, यही एक अंतर है। इसलिए जनता ने स्वयं ये निर्णय कैसे हुआ, आप ये बताइए। एक जिन लोगों ने डिप्टी SP जैसे अधिकारियों को बोनट पे खड़ा करके शहर में घुमा दिया हो, राजधानी में, वो लोग यदि बुलडोज़रों की बात करें कि गोरखपुर की तरफ चलेगा, कि इटावा की तरफ चलेगा, कि मथुरा की तरफ चलेगा, इसीलिए तो जनता इन्हें अपने आप नकारती है। इस भाषा का जो ये प्रयोग करते हैं, इसलिए जनता नकारती। एक कोई आदमी ऐसा बतावे, एक जो भला आदमी हो, उस भले आदमी के यहाँ बुलडोज़र की बात छोड़ दीजिए, कोई आदमी आज तक एक ईंट भी हटाने गया हो। अब यदि जिन आदमियों ने ग्राम सभाओं की ज़मीन पे कब्जा किया, गरीबों की ज़मीनों पे कब्जा किया और महल खड़े कर लिए, तो वहाँ यदि उनको दंड नहीं मिलेगा तो फिर गरीब आदमी कैसे रहेंगे, जनता को न्याय कैसे मिलेगा। बुलडोजर एक्शन को तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत, सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ये भी कहा है एक हम अवैध कब्जे को भी कि वो नहीं कर रहे हैं, वकालत नहीं कर रहे हैं, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो अवैध कब्जे हैं वही तो हट रहे हैं भाई। एक भी व्यक्ति ऐसा तो बतावे कि जिसने अपनी ज़मीन पे अपना मकान बनाया हो और उसका कहीं टूट रहा हो। जो अवैध कब्जे कर रहे हैं उन्हीं के तो टूट रहे हैं। काशी में भारत माता मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया, क्या वहाँ पर अवैध कब्जा था? अब ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कोई जवाब तो नहीं दे पाऊंगा। उपचुनाव होने हैं प्रदेश में, आपकी 10 सीटें बाकी हैं। विपक्ष दावा कर रहा है कि इस बार भाजपा 10 में साथ हो जाएगी, आपको क्या लगता है? आगे सामने आ जाएगा। वो तो एक कहावत है, नाई को पूछा किसी ने मेरे सिर पे बाल कितने, जजमान सामने आ रहे हैं, वो तो सामने आ जाएगा।